नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 पेपर लीक के मामले में। क्या दोबारा होगा पेपर 20/2/2024 की रिपोर्ट के तहत? कि आयोग का क्या कहना है, अभी तक बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा है, आइए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। कुछ पुराने मीम्स भी जो है होने लगे हैं यहाँ पर, जो है रिलीज़ हो गए हैं और उनको भी रीट्वीट किया जा रहा है। इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो गए, और पिछले पूरे खाका के तहत यहाँ पर डिटेल में दे दिए गए। तो यहाँ चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये पूरी 2017, 18 इस तरीके से 21, तो ये सभी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि कुछ इस तरीके के जो है मीम्स भी अब बनने लगे हैं। और ट्विटर यानी एक्स पर भी 2.3 मिलियन ट्वीट कर दिए गए। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन भी हलचल है। लेकिन इसी के बीच जो इम्पोर्टेंट बात है कि आयोग क्या कह रहा है, और जो है आयोग ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आयोग उसे मानने के लिए तैयार है कि हो रहा है, कि कुछ चांसेस बन रहे हैं। तो आइए उसी पर बात करते हैं। और जो क्योंकि मीडिया है, मीडिया सपोर्ट नहीं करती है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आइए उस मीडिया के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस तरीके की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। देखिए, 1200 किलोमीटर दूर से आया था सॉल्वर, परीक्षा रद्द कराने के लिए हंगामा और फर्जी पेपर बेचकर ठगी। जिस पेपर को सभी छात्र कह रहे हैं कि वो लीक हुआ, उसे जो है फर्जी बताया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर आपको जो देखनी है वो यहाँ पर हैं, क्योंकि जो चल रहा है उसको अलग आप रखिए, वो तो ज़रूरी ही है ही। आप यहाँ पर देखिए, जो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, जो बोर्ड के द्वारा कही जा रही हैं, उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार और रविवार को आयोजित लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावों समेत सभी पहलुओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति बोर्ड ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। अब ये समिति का तो गठन कर दिया है, लेकिन अब इस गठन क्या करेगी क्या? अब देखिए, इसकी इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी हुई है कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष जो रहेंगी वो कौन रहेंगी? डीजी रेणुका मिश्रा रहेंगी। ने एडीजी सदस्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन कर स्पष्ट किया गया। क्या स्पष्ट किया गया? इसका उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, उस कमेटी का उद्देश्य होता है कि वो किस लिए की गई। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि यह समिति आगामी परीक्षाओं में सुधार के उद्देश्य से गठित की गई है। यानी जो आने वाले समय में होंगी उसकी जो है जांच करेगी। आगे आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उसमें सुधारात्मक रहे, उसमें समस्याएं ना हो, इसके लिए काम करेगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जो प्रश्न पत्र जो लीक होने की लेकर अभी तक की अप्रत्याशित सूचनाएं सामने आई हैं, यानी इनके हिसाब से यहाँ पर अप्रत्याशित सूचनाएं आई हैं और जो है असत्यापित आई हैं, और जो असत्यापित जो आई हैं यानी सत्यापित नहीं है, उनका ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो ऐसे ही फर्जी बताई जा रही हैं। ये सूचनाएं परीक्षा होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने की कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब वहीं अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति भी दी गई थी। इसी वजह से पेपर को लीक हो गया। आप समझिए, इन्होंने पूरा का पूरा जो ठीकरा फोड़ा गया है, वो ये कहा गया कि जो पेपर बच्चों छात्रों को दे दिया गया, इसी वजह से ये पेपर लीक के दावे होने से जुड़े पहलुओं की जांच के लिए भी समिति गठित की गई है। क्योंकि इनका कहना है कि जो छात्र पेपर ले गए उन्हीं को उन्होंने वायरल कर दिया और कह दिया कि परीक्षा से पूर्व ही वो जो है लीक हो गए। तो यानी समिति कुछ केंद्रों को वितरित प्रश्न पत्रों पर भी करेगी। और वहीं पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वैश्विक प्रवेश जो है निवेश सम्मेलन में शिलान्यास के समारोह में प्रदर्शन करने की घोषणा की। हालांकि उनको लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अचानक वायरल होने लगी जो है। तो ये डिटेल्ड वही यहाँ पर ट्विटर्स के माध्यम देख सकते हैं। ताज़ा खबर, पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर जांच गठित। अब जांच जो गठित हुई है ये किसके लिए हुई है, उद्देश्य हमने आपको क्लियर कर दिया है। यानी जो पेपर ले गए उन्होंने ही कर दिया, और नए सुधारात्मक जो है उद्देश्य रहेंगे कि आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनमें गड़बड़ियां ना होने पाए, उस पर भी विकल्प पर वो चर्चा करेगी। पेपर दोबारा कराना है नहीं कराना है, इसको लेकर कोई गठन नहीं किया गया है।
वहीं पर आप आज तक का भी ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया के पेपर कुछ स्क्रीनशॉट और फोटोज़ के साथ दावा किया जा रहा है कि 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में आयोजित हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स एक्स पर दावा कर रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर आंसर की के साथ वायरल हो गया। इन दावों को बीच यूपी पुलिस बोर्ड भर्ती ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पेपर लीक खबर का साफ इनकार कर दिया। यानी आयोग ने क्या कहा कि पेपर लीक की खबर से साफ इनकार कर दिया और वायरल दावों की जांच करने की बात कही गई, जो कि कमेटी गठित हो चुकी है। तो यानी आयोग पूर्ण रूप से जो है इसे मना नकार रहा है। अब इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आइए, आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। यही पिछला ट्वीट था 1-2 दिन पुराना, वही है। इसके बाद इन्होंने कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी है कि जो कि यहाँ पर आयोजित होनी है, क्या होना है, उसके बारे में कोई यहाँ पर अब अगला ट्वीट नहीं आया है आयोग की तरफ से। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो जिस पर आपको नज़र रखनी है। अब यहाँ पर अब अलग देख लीजिए, देश में पेपर लीक मुक्त परीक्षा कब होगी, इस तरीके का एक प्रोग्राम। क्या यूपी पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हो गया? यूपी के 60,000 पदों पर 50 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने किया था आवेदन। इस तरीके से जन जन की बस एक ही मांग, री एग्ज़ाम। तो इस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल की सेकंड शिफ्ट के पूरे 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कई घंटे पहले शेयर कर दिया गया। तो इस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर जो है पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भाजपा विधायक ने उठा दिए अपनी ही सरकार पर सवाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को बीजेपी विधायक की एक कथित चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही, जिसमें सीएम से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने, जो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस तरीके की भी जो है मीम्स यहाँ पर वायरल हो रहे हैं। और ये देखिए जो है पिक्चर्स ऑफ द डे करके डाली गई है। जस्टिस फॉर जो है आरओ पेपर लीक, यूपीपी पेपर लीक, वी स्टैंड्स। यहाँ पर राहुल गांधी के हाथ में बैनर दिख रहा है उनकी यात्रा का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा जो है रिट्वीट और सोशल मीडिया पर इसका जो है एक्टिव है मामला। लेकिन वही यहाँ पर कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो, इस तरीके के मीम्स भी जो है परीक्षा को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो है यह RO/ जो है हिंदुस्तान IAS एकेडमी, इस तरीके से यूपीपी पेपर लीक, गिव जस्टिस, इस तरीके के यहाँ पर कैंसिल करके इस तरीके के बहुत सारे मीम्स यहाँ पर आप देखिए सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। जो पेपर लीक होने की बात हैंड राइटिंग में आई है वो भी यहीं पर जो है दी गई है। देख लीजिए अखिलेश यादव का जो बयान यहाँ पर है इस परीक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का लीक होने की खबर के बीच सरकार ने दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक से हुआ। अगर ऐसा हुआ तो सरकार वादा करे कि जितने लोगों के 100% नंबर आएंगे सभी को नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा, चाहे वो फिर 1 लाख हों या वो 10 लाख हों। क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जुड़े होते हैं, इसलिए 50 लाख अभ्यर्थियों के जुड़े जो है होने से 2.5 करोड़ लोगों के साथ परीक्षा सरेआम धोखा है। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ लोग भाजपा को हरा देंगे, इस तरीके का इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पर भी बयानबाजी लगातार चल रही है। युवा और बेरोजगार जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है लगातार पेपर लीक के मामले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिटेल्ड जो चीज़ें हैं कही जा रही हैं, आप इनको सभी को देख सकते हैं। ये लगातार यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर यूपी को दोबारा 2012-17 ये तरीके की यहाँ पर अपने अपने हिसाब से लोग लिख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहीं पर है कि आप जो है लगातार दबाव बनाए रखेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।